हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमारा चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ओके, आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके पहले मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हाउ डू यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ different angles in the form of trigonometric ratios and proof of the 30 degree and 60 degree in the form of trigonometric ratios मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी आप सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ आइडेंटिटी कब बनती है। कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी तभी बनेगी जब उसके वेरिएबल्स के लिए, उसका वेरिएबल जो भी है उसके लिए जो भी वैल्यू उसमें इनपुट दिया जाए उसके लिए वो ट्रू हो। मीन्स दैट आप क्या कह सकते हैं, एनी इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी व्हेन it is true for all values of the variables involved। means that जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है वो सभी की वैल्यू के लिए क्या हो, ट्रू हो। हर एक वैल्यू के लिए क्या हो, वो ट्रू हो। उसी टाइप से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या कह सकते हैं, क्या पढ़ा है हमने इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने क्या पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम कह सकते हैं an equation involving trigonometric ratios of an angle is called trigonometric identity when it is true for all values of angles involved। ओके, मतलब जो भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगी वो आपके हर एक एंगल के लिए, जो भी एंगल इसमें इन्वॉल्व होगा उसके लिए वो क्या होगी, ट्रू होगी। ओके, अब आपको वही आइडेंटिटी आपको प्रूफ करनी है। सबसे पहले लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC which is राइट एंगल एट B। ओके, आपका राइट एंगल है B पे। आप ये समझ रहे हैं ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं। तो हम कह सकते हैं लेट us consider a right angle triangle, ABC, right angle at B। ओके, right angle at B। Now in right angle triangle ABC, here we see that by Pythagoras theorem AB square plus BC square is equal to AC square। We know very well that by Pythagoras theorem AB square plus BC square is equal to AC square। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ओके, ये हम पहले से ही जानते हैं। उसके बाद नाउ फॉर द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी we divide whole equation, we take it equation first, we divide whole equation first by AC square। ओके, इसमें आप जो भी प्रूफ करेंगे आपको फर्स्ट बस इक्वेशन लिख लेनी है। इक्वेशन पाइथागोरस थ्योरम से आप समझ रहे हैं, आप बिल्कुल जान रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद बस आपको 1 by 1 एक बार आपको इससे डिवाइड कर देना है, एक बार आपको इससे डिवाइड कर देना है और एक बार आपको इससे डिवाइड कर देना है। आपको
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए गए हैं, उसका यूज करते हुए आप आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रूफ कर सकते हैं। बस आपको बिल्कुल सिंपल है, आपको बस ध्यान देना है कि आपको इसमें क्या करना है। मैंने पहले ही बता दिया आपको। सबसे पहले आपको जो पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशन होती है वो आपको लिख लेनी है, जो कि मैंने लिख दिया है AB² + BC² = AC²। उसके बाद आपको आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए फर्स्ट आप AC² से डिवाइड कर दीजिए, AB² से कर दीजिए, फिर BC² से कर दीजिए। आप किसी को 1 बाय 1 कर सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस आइडेंटिटी को हम क्यों प्रूफ कर रहे हैं, इसका क्या यूज है आगे। तो उसके लिए क्या है कि जब हम ये आइडेंटिटी प्रूफ कर लेंगे, इस आइडेंटिटी के बारे में जान लेंगे, उसके बाद हमको जो भी इक्वेशंस, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज दी जाएंगी वो हम क्या करेंगे, उसको प्रूफ कर सकते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ से आपको हेल्प करते हैं। ये आइडेंटिटी जो होती हैं आपको प्रूफ करने में हेल्प करती हैं। तो फर्स्ट वी डिवाइड इक्वेशन 1 बाई AC²। AC² इक्वेशन 1 को हम डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा AB² बाई AC² प्लस BC² बाई AC²। ध्यान रखिएगा, आपको जब भी डिवाइड करना है आपको इसके स्क्वायर से ही डिवाइड करना है, ओके। क्योंकि आप AC BC या AB उससे आप डिवाइड नहीं करें, उसके स्क्वायर से आपको डिवाइड करना है। किससे स्क्वायर करना है, जो भी आपको डिस्टेंस ये जो भी है उससे आपको स्क्वायर से डिवाइड करना है। सबसे पहले हमने AC² से डिवाइड किया, फिर BC² / AC² = AC² / AC²। we divide equation 1 by AC²। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवाइड इक्वेशन 1 by AC²। जब आप किसी भी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो ये ध्यान दीजिए, जितने भी टर्म्स होते हैं, जैसे AB² एक टर्म है, BC² एक टर्म है, AC² एक टर्म है, ये तीनों टर्म डिवाइड होते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + 2/3, कहते हैं सर कि सर ये मान लीजिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो वो कहते हैं सर ये ऐसे डिवाइड कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको हमेशा जो है कि इस वैल्यू को आप ऐड करके तभी डिवाइड कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स में कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं सर इसको डिवाइड कर देते हैं, अब ये ऊपर 2 बच गया, ये 2 + 1 3 हो गया। ऐसा नहीं है, ये गलत होता है। आपको ध्यान देना होता है कि इसको जब भी आप डिवाइड करेंगे, इसको 3/3 लिखेंगे प्लस इसको 2/3 लिखेंगे। हर एक टर्म जो भी नीचे आपका डिनोमिनेटर में होता है उससे हर एक टर्म को डिवाइड किया जाता है। तो जो भी मैंने आपको पहले यहाँ बोला कि आपको ये डिवाइड करना है, तो आपको इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा, हर एक टर्म को आप डिवाइड करेंगे, ओके। नेक्स्ट वन, आप इसको रिराइट कर सकते हैं AB/AC² प्लस BC/AC² = AC/AC², ओके। अब आप जब ने AB/AC किया, BC/AC किया, AC/AC किया, अब आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिख रहे होंगे। AB/AC, अब सबसे पहले आपने अगर एंगल A लिया है तो आपके इसके अपोजिट जो साइड होगी वो क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर। ये आपका क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हम ये लेते तो ये परपेंडिकुलर होता, ये बेस होता, ये हाइपोटेन्यूज होता। तो अब आप देखिए आपको क्या करना है, AB/AC means that base upon hypotenuse। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मैं आपको बता चुका हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, तो आप उससे रिलेट करिए। तो आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका ये क्या आ जाएगा, cos ऑफ एंगल A, ओके, cos ऑफ एंगल A। नेक्स्ट BC/AC, BC/AC आपका क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका क्या था, फर्स्ट वन, दैट इज sin थीटा था। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे sin A, ओके, होल स्क्वायर। और AC/AC को आप कट करेंगे, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ओके। अब जब भी आपको cos A इस तरह से इसका स्क्वायर दिया हो, sin इस तरह का स्क्वायर दिया हो, तो इसको लिखने का तरीका
जब आप इस स्क्वायर को इसके अंदर लाना चाहेंगे तो इसका तरीका चेंज हो जाता है और इसको हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 1। ओके, इसको आप हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, क्या हमने कैसे प्रूव किया है, क्या किया है। अब ये जो फार्मूला है, ये जो आइडेंटिटी है, ये आपकी हर जगह यूज में आएगी और हर जगह आप इसका यूज कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता प्लस में, तब भी क्या होता, तब भी 1 होता। cos स्क्वायर बी है साइन स्क्वायर बी है, तब भी क्या होगा, इसका एडिशन 1 होगा। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे ए है, थीटा हो जाए, अल्फा हो जाए, बीटा हो जाए, कुछ भी हो जाए। अगर ये दोनों सेम है, यहाँ पे ए है, वहाँ पे बी बी हो, थीटा थीटा हो, अल्फा अल्फा हो, तब भी क्या होगी, वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट वन, now we have to prove second identity. Now we divide equation 1 by equation 1 by, अब हमने सबसे पहले AC किया था, अब हम AB कर लेते हैं, AB स्क्वायर। ओके, AB डिवाइड करिए, AB स्क्वायर अपान AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर। ओके, अब आप जैसे मैंने उसको लिखा था ऊपर प्रीवियस वन, इसको भी आप लिख सकते हैं AB स्क्वायर अपान AB होल स्क्वायर प्लस BC बाई AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई AB होल स्क्वायर। ओके, अब आपका AB बाई AB ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस BC बाई AB। अब आप ध्यान दीजिए, BC क्या है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर अपान बेस क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan A स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई AB हाइपोटेन्यूज अपान बेस। हाइपोटेन्यूज अपान बेस आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपान बेस। तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर। क्या होती है, सेक ए स्क्वायर। ओके, वो क्या हो जाएगा, सेक ए स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए AC बाई AB। तो आप सेक थीटा में जाइए, पंडित बद्री प्रसाद हर AC था, इधर जाइए, हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो AB आपका यहाँ पे कहाँ था, बेस था, और सेक थीटा आपका कहाँ था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। ओके, तो आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर A इज इक्वल टू सेक स्क्वायर A। ये आपका सेकेंड वन हो गया। अब ये जो आइडेंटिटी बन रही है, इस आइडेंटिटी का भी आपको क्या करना है कि ये किसके किसके बीच में डिफाइन होंगी, वो मैं लास्ट में आपको 1 बाई 1 बताऊंगा कि ये आइडेंटिटी किसके लिए है और ये आइडेंटिटी किसके लिए। नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू प्रूव नेक्स्ट आइडेंटिटी, देन वी डिवाइड इक्वेशन 1 बाई AC स्क्वायर से हम कर चुके हैं, AB स्क्वायर से कर चुके हैं, नेक्स्ट BC स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 BC स्क्वायर। आप डिवाइड करिए, AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर। नाउ रीराइट दिस इक्वेशन बाई AB बाई BC
स्क्वायर प्लस BC बाई BC स्क्वायर इक्वल टू AC बाई BC। ओके, अब इस तरीके से जब आपने AB बाई BC किया, BC बाई BC किया और AC बाई BC किया, तब आपका अब ये क्या बनेगा, तो आप देखिए AB बाई BC, AB बाई BC बेस बाई परपेंडिकुलर, ये आपका क्या हो जाता है, कॉट A। क्या हो जाएगा, कॉट A, ये BC BC कैंसिल हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल टू AB बाई BC, AB बाई BC, ये क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक A। ओके, नाउ अब हम देखते हैं ये क्या बन गया आपका, कॉट स्क्वायर A प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर A। तो ये आपकी आइडेंटिटीज बन चुकी हैं। आपको हो सकता है एग्जाम में एक प्रूफ करने के लिए आए, या 2 आ सकती हैं या 3 आ सकती हैं। तो आपको ये ध्यान देना है, जब आपको फर्स्ट वन पूछा जाए तो आप इस तरीके से करते हैं, सेकेंड पूछा जाए तो सबसे पहले आपको ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, किस कोई भी एक इसमें से आता है तो सबसे पहले आपको ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। यहाँ तो मैंने डायरेक्ट जो है कि इस इक्वेशन को दोबारा मैं लिखा नहीं, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी वहाँ पे, देन आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड करते जाएंगे और आपकी वैल्यूज निकल जाएंगी। अब आपको ये देखना है कि ये जो cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये किस किस वैल्यू पे डिफाइन है। तो आप ये देखेंगे ये 0 पे भी डिफाइन है, 30, 60, 90 जो भी आप रखेंगे, 45 सबके लिए डिवाइड है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि जो हमारा एंगल A होगा, जो एंगल A होगा वो 0 या 0 से ग्रेटर होगा 0 डिग्री से, और इक्वल या लेस होगा 90 डिग्री से। इन सभी वैल्यू के लिए आपका ये cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट, जब आप इसमें आते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर A, तब आप इसमें देखते हैं कि ये किसके लिए डिफाइन है। तो आप देखेंगे कि tan A और sec A ये क्या है, क्या ये आपके 0 या 90 किसी ऐसे वैल्यू पे ये नॉट डिफाइन है। आपने टेबल में जब देखेंगे tan और sec की वैल्यू, तो आप देखेंगे कि ये 0 डिग्री के लिए तो इनकी वैल्यू है, बट जब a इज इक्वल टू आप 90 रखेंगे तो ये डिफाइन नहीं होगा। जब ये डिफाइन नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये आपका जो a होगा इसका, ये ग्रेटर देन या इक्वल टू तो 0 डिग्री हो सकता है, बट ये क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। आप लोग हमेशा इसको लिखने में कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कैसे लिखा गया है। तो आप जब भी देखेंगे tan और sec की वैल्यू 90 पे, 90 जब ही आप a इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे तो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। तो ये इक्वेशन, इस जो इक्वेशन हम लिखे हैं वो सेटिस्फाई नहीं होगी। नेक्स्ट, जब आप cot स्क्वायर A प्लस 1 और इक्वल टू cosec स्क्वायर A में आते हैं, तब आप यहाँ पे देखते हैं कि a की वैल्यू जो होगी 0 डिग्री पे नहीं, नॉट डिफाइन होगी। ओके, तब आप इसको क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा a होगा वो ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा और लेस देन या इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इन वैल्यूज के लिए क्या होगा, आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो आपको मैंने तीनों इक्वेशन 1 बाय 1 बता दी और तीनों को मैंने डिराइव कर दिया है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। और इसके बाद अगर इसमें से आपको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की वैल्यू दी है तो आप सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको इस इक्वेशन में जैसे ये है, आपको साइन a की वैल्यू दी गई है, तो आप वहां से cos a की वैल्यू निकाल सकते हैं, cos से आप sec की वैल्यू निकाल सकते हैं, और sin cos की वैल्यू है तो आप tan की भी निकाल सकते हैं और cot cos a की भी निकाल सकते हैं। तो आपको अगर एक भी वैल्यू दी जाती है तो आपको वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर ये है, आपको sin a की वैल्यू दी है तो sin स्क्वायर a हो जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे जब cos स्क्वायर a करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा, नीचे बता दे रहा हूँ आपको कि अगर यहाँ पे ये वैल्यू आपको है, ये cos स्क्वायर a है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, प्लस साइन मान लीजिए इसकी वैल्यू 1 दी गई हो, इक्वल टू समझ लेते हैं √3 दी गई हो, √3 हो और इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 हो,
छोड़िए, इसको √3 नहीं लेते हैं, इसको हम sin स्क्वायर ए के ही टर्म में लेते हैं। तो आपको जब cos स्क्वायर ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर ए करेंगे, और उसके बाद cos ए की वैल्यू जब कैलकुलेट करनी होगी तो आप इसको रूट कर देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर ए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आपको आगे सॉल्व करना है। तो अब आप इसका यूज करके आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ अगर उसमें से प्रॉब्लम आपको होती है, नहीं सॉल्व होता है, तो आप हमको बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको वो टॉपिक, वो क्वेश्चन आपको बता सकूं और आगे आप सारी चीज़ें सॉल्व कर सकें। ओके, देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपका जो भी डाउट्स रहेगा उसको मैं करवा दूंगा, उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपकी प्रूफ हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो भी चीज़ें, जो भी इक्वेशन ये हम यूज करते हैं या ये डायग्राम बनाते हैं, इसी तरह के डायग्राम्स आपके नेक्स्ट जब चैप्टर आएगा, मैंने प्रीवियस भी आपको जो एग्जांपल्स कराए हैं, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा जो है कि हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें आपका इसी डायग्राम से ही रिलेट करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हुए हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ जाएगा, इस तरह से आपको जो भी डायग्राम्स ही उसमें होते हैं, मेन आपने डायग्राम बना लिया और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको वैल्यूज याद हैं, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है, जो भी मैंने आपको वैल्यूज और जो टेबल बताए हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप करिए। रोज़ आप कहीं उसको चिपका लीजिए बेड के यहाँ या कहीं भी, उसको देखते रहिए, वो वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी, तो आपको सारे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।